नमस्ते दोस्तों। आज हम योग के बारे में बात करेंगे। योग अर्थात दो चीज़ों का इकट्ठा होना ही योग है। तो योगश चित्तवृत्ति निरोधा, हमारे पतंजलि ने बताया कि योग से हम चित्तवृत्ति का निरोध करते हैं। तो बहुत से संस्कार और बहुत सी आदतें और बहुत से गुण या दुर्गुण हम पिछले जन्म से लेकर आते हैं। जैसे मान लीजिए पिछले जन्म में हम पानी में डूब गए थे या कहीं ऊपर से गिर के कोई दुर्घटना हुई है जिसका चित्त पर असर हुआ है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में हम लेकर आते हैं। इस जन्म से उसका कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमने इस जन्म में वैसा कोई अनुभव नहीं किया है, फिर भी हमें फियर है। तो हम योग के द्वारा उस वृत्ति को धोते हैं, दूर करते हैं, उससे बाहर आते हैं। तो योग हमें ऐसी सारी वृत्तियों से, ऐसे सारे संस्कारों से बाहर आने में मदद करता है। तो योग को पतंजलि ने 8 प्रकार का बताया, जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं। तो अष्टांग योग के 8 प्रकार आप सभी जानते ही होंगे। हम यहाँ पे शॉर्ट में उनके बारे में बात करेंगे। ये क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये 4 हमारे अष्टांग योग हैं। तो जो हमारे शुरू के 2 नियम हैं, यम और नियम, तो हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी ने इनको लास्ट में रख दिया है। उनका कहना ये है कि यम और नियम पे हम तभी आ पाते हैं जब हमने बाकी 6 को साध लिया है। तो यम और नियम की चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा यम नियम के बाद जो थर्ड आता है वो है आसन। आसन यानी किसी भी स्थिर सुखासन में जिसमें हम ज़्यादा समय तक बैठ सकते हों, ऐसा आसन हमें लेना चाहिए। तो हमारे महात्मा बुद्ध ने, महावीर ने, हमारे महाअवतार बाबा जी ने, सभी ने स्थिर सुखासन में बैठकर ध्यान करके समाधि तक वो पहुँचे हैं। तो उन्होंने पद्मासन और वज्रासन, जो कि मुश्किल है, तो हम कोई और भी आसन ले सकते हैं, ये हमारे पत्री सर ने हमको बताया। तो उन्होंने आसन के माध्यम से ध्यान, धारणा, समाधि तक पहुंचकर खुद को पहचाना। इसके बाद जो हमारा 4th है वो है प्राणायाम। प्राणायाम भी हठ योग का एक पार्ट है, प्राणों को साधना, ठीक है। तो हमारे पत्री सर ने बताया कि आनापानसति ध्यान में हम जो करते हैं, श्वासों पे अपने ध्यान को लगाते हैं, वो एक सुखमय प्राणायाम है। तो सरल सहज आती जाती श्वास के साथ रहना, ठीक है। इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों को आहार नहीं देना। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इंद्रियों के वश में रहते हैं, तो हम जब इंद्रियों के वश में नहीं रहते, उनको आहार देना बंद कर देते हैं, तो हम अपने अंदर जा पाते हैं। तो प्रत्याहार इसका एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। धारणा मीन्स अपने अंदर देखना, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना, देखना, समझना, अपने आप से जुड़ना। तो धारणा, जब आप अपने अंदर जाते हैं, श्वासों के साथ रहते हैं, आती जाती श्वास को देखते हैं, तो उस समय आपको अपने अंदर के दृश्य दिखते हैं। तो जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, उसी को देखना और सुनना, ये है धारणा। इसके बाद आता है ध्यान। ध्यान में हमारा सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से के साथ युक्त होकर यात्राएं करता है। तो ध्यान मतलब अपनी आती जाती श्वासों के साथ युक्त होकर अपने अंदर जाना, अपने आप से जुड़ना। और इसका जो 8वां और अंतिम स्टेप है वो है समाधि। समाधि मतलब जब आपको समाधान मिलने लगते हैं। समाधान, हर समस्या का समाधान। तो जो समाधि है वो भी 2 तरह की है। एक है सविकल्प समाधि
और एक है निर्विकल्प समाधि। तो जो सविकल्प समाधि है उसमें आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। हर सवाल का जवाब आप ही के अंदर है। तो जब आप इन सारे स्टेप से गुजरते हुए ध्यान तक जाते हैं तो समाधि की अवस्था में आपको सारे समाधान मिलने लगते हैं। और दूसरा है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि क्या है? जब आपके सारे प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन, नथिंग, तो आप अपने अंदर पूरी तरह स्थित हो गए, समाधि अवस्था में आ गए, तब ये है निर्विकल्प समाधि। इसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं यम और नियम की। तो यम क्या है? जब आप सत्य में रहेंगे, अहिंसा करेंगे, ब्रह्मचर्य में रहेंगे। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म के साथ रहना, इसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्म के साथ रहना ही ब्रह्मचर्य है। तो संसार में निर्वाण ही है, ब्रह्म के साथ रहना ही निर्वाण है। और हमारे पत्री सर ने कहा जब पति पत्नी मिलकर रहते हैं तो निर्वाण होता है। आस्ते कहीं भी जाएंगे वहाँ अपनी कोई नई इच्छा क्रिएट नहीं करेंगे कि काश हमें यहीं रहने को मिल जाए, कितनी सुंदर जगह है, यहीं हमारा घर होता। तो मतलब कहीं भी जाएं तो वहाँ कोई नई इच्छा ना बनाएं, कोई कंप्लेंट ना आए आपके मन में, कोई कंपैरिजन ना आए। तो मन को वश में रहना, मतलब मन के वश में नहीं रहना, अपने ऊपर आपको क्या कहना चाहिए, एक शांत अवस्था में रहना चाहिए। तो ये है आपका यम। हर वक्त लक्ष्य पर ध्यान रखना है, ब्रह्म ज्ञान में रहना है। तो दूसरा है नियम। ध्यान के बाद ये अवस्था अपने आप आ जाती है, जैसे कि आपके अंदर संतोष आ जाता है। प्राणी ध्यान मतलब हर प्राणी को आप अपने जैसा समझने लगते हैं कि हर किसी में भगवान है या हर किसी में हम ही हैं, ठीक है ना। तो आपका दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। तो ये है नियम। तो दोस्तों ये हैं पतंजलि के 8 नियम। इनको हमें अपने जीवन में उतारना है। इन 8 नियमों में ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा का सार है। इनको समझिए और अपने अंदर देखिए कि हमने क्या क्या सीख लिया है और क्या सीखना अभी बाकी है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।